बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTI 202 असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 सेक्शन इंचार्ज लुबना मुस्तफ़ा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लुबना मुस्तफ़ा की असाइनमेंट का 100% करेक्ट सॉल्यूशन शेयर करूंगी और एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि सेक्शन इंचार्ज का कैसे पता चलेगा तो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले LMS को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अनाउंसमेंट पे जाएं। इस तरह से अनाउंसमेंट आई होंगी। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है उसको ओपन करें और इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपके सेक्शन इंचार्ज होंगे और उनकी फ़ाइल, तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया और फाइल को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डिफरेंट इंटरफेस होंगे, हर सेक्शन के थोड़े थोड़े चेंज होंगे, तो आपको लिंक कहीं पे भी नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर लिंक नहीं नज़र आ रहा तो कोई इंस्ट्रक्टर का नेम है उस पर क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर। सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में कोई भी मसला है तो सिंपली यूट्यूब पर लिखें मेरे चैनल का नाम, इस तरीके से मेरे चैनल को ओपन करें और ये चैनल ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाएं, MTH 104 की प्लेलिस्ट को ओपन करें। यहाँ पे ऑल लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने सब्जेक्ट के तमाम लेक्चर भी बनाए हैं और मैंने बताया है कि मिड की वीडियो जो है मेरी एक है, उसमें से पेपर आएगा। ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लें। फाइनल की वीडियो है उसको भी प्रिपेयर कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 3/3 GP अगर आपने लेना है तो 100% मेरी MTH 104 की प्ले को फॉलो करें और कमेंट और रिव्यू देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और स्टूडेंट का क्या रिव्यू है। और मैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए बेसिकली जो मैं मैथ टाइप यूज़ कर रही हूँ वो ये वाली मैथ टाइप है और इसमें ये देखिए मैंने डिफरेंट असाइनमेंट्स बनाई हैं, इसमें सिंबल्स भी आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इसके अंदर आपको ना 3 सेट गिवन है U, M, N और आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नंबर 1 पे आपने M का कम्प्लीमेंट यूनियन N निकालना है, M का इंटरसेक्शन N के साथ लेके उसका होल कम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, अच्छा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा क्लियर क्लियर नज़र आए। अच्छा, सेट यू में आपको कहा गया है, इसको समझें। जी का मतलब होता है गिनती के वो नंबर जिसमें प्लस भी आता है माइनस भी आता है। ठीक है, उसको कहते हैं इंटीजर। अच्छा, कह रही है कि -15 से 15 के दरमियान तक इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लें कि -15 से 15 के दरमियान में लिखने हैं, तो इसके नीचे इनइक्वालिटी के नीचे एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि हमने 14 से नहीं लिखने। अगर तो यूँ होता ना तो हम 15 और -15 को निकाल देते, लेकिन हमने -15 और 15 को भी ऐड करना है। बाकी तो आप कर लेते हो, लेकिन इस वजह से आपकी ये मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया, अच्छा ये सेंडिंग ऑर्डर में लिखा। ठीक है, नेगेटिव पहले फिर पॉजिटिव सीक्वेंस वाइज। सेट में हमेशा सेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखते हैं। उसके बाद एम में देखिए सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर टुगेदर। ठीक है, विद ऑल इवन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ना दो बातें हो रही हैं, एक आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो और विद यानी कि यूनियन, इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का यूनियन और नेगेटिव इंटीजर का यूनियन। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। लेकिन इन्होंने बात की है यू सेट में से उठाने हैं, तो यू में आपके पास 4 आता है, 9 आता है। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर, और 16 नहीं आता। ठीक है, 15 तक आता है। अब आपके माइंड में आएगा कि नेगेटिव नंबर हैं तो -2 का स्क्वायर भी तो होगा। देखिए -2 का स्क्वायर लेंगे ना तो वो +4 ही आएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो +9 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर जब भी साइन नेगेटिव आता है तो वो प्लस बन जाता है। तो इस वजह से हमने कौन से नंबर लिखे, 4, 9 और 16। ठीक है, 4, 9 और 16। यहाँ पे आएगा 4, ये 4, बल्कि यहाँ पे ठीक है 4 और 9। अच्छा, 1 का स्क्वायर भी होता है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इवन नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस वाले इंटीजर लिखने हैं इवन। अच्छा, 0 से 15 के दरमियान में माइनस से -2, -4, -6 सो ऑन -14 आएगा। ठीक है, 15 नहीं है, ऑड नंबर है। अब ये आपने लिख लिए। अब आपने सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सीक्वेंस वाइज लिखा, तो ये सेट बन गया। एन में आपके मल्टीपल ऑफ 4 और इंटीजर ग्रेटर देन 9 आता था, तो 9 से लेकर 15 तक सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यू में से उठाने हैं ना, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे। और मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से, 4 के मल्टीपल में 4 आता है, 8 आता है, अ, ये 10 आता है और 4 आता है, 8 आता है और 12 आता है। ठीक है, 10 नहीं आता।
अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव में भी आ जाएगा, नेगेटिव में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ना एम भी निकाल लिया, एन भी निकाल लिया, यू भी निकाल लिया। सेट को आपने बेसिकली सीधा किया। आपके पास प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, उसको एक फॉर्म में आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब एम कम्प्लीमेंट यू निकालना है तो उसके लिए आपको एम एम कम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। एम कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो यू सेट है उसमें से एम को माइनस कर दो। अब ये है आपके पास यू सेट, तो इसमें से आपने एम को माइनस कर देना है। यानी कि इसके अंदर -15 आएगा, ठीक है, और -14 इधर भी है, तो जो नंबर इधर है ना ये वाले सारे, इनमें से जितने नंबर यहाँ पे मौजूद है ना उनको माइनस कर देना है। तो जो बचेंगे वो यहाँ पे लिख देने हैं यू सेट के एलिमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आ गए। इसी तरह आपने ये निकाल लिए। आप एम कम्प्लीमेंट के लिए आपने ये उठा के दोबारा यहाँ पे लिख दिया यूनियन और एन। एन आपको ऊपर मैंने भी निकाल के दिखाया। यूनियन का अच्छा, एम यूनियन एन में ना ये सारे इंटीजर और ये सारे आ जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज लिखने हैं और कोई भी रिपीट में नहीं लिखना। इसलिए देखिए इतने ज़्यादा थे, ये भी ज़्यादा थे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये और बड़ा सेट बन गया। सेट बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करेंगे तो टाइप कर लेंगे। अच्छा, एम इंटरसेक्शन एन का कम्प्लीमेंट है तो एम सेट लिखा, इंटरसेक्शन एन सेट लिखा। अच्छा, अब एम इंटरसेक्शन एन में ना बेसिकली कॉमन लिखते हैं, यानी कि जो पहले में भी हो दूसरे में भी हो। यहाँ पे -12 है, यहाँ पे भी -12 है, तो कॉमन है तो 12 -12 आ जाएगा। अच्छा जी, -8 है, -8 है तो -8 आ जाएगा। -4 है तो -4 है, ठीक है। जो कॉमन थे ना बेसिकली वो उठा के यहाँ पे उठा के रख लिए। अब इसका कम्प्लीमेंट लेना है तो वही यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस करना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस किया तो ये सेट आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। इसमें 18 पीपल का एक ग्रुप है, 18 बंदों का, जिसमें से 35 लोग चाय पीते हैं, इतने कॉफ़ी पीते हैं और इतने कॉफ़ी और चाय दारू पीते हैं। ये मैंने यू को कह दिया, टोटल, टी को 35 कह दिया और सी को 42 कह दिया और कॉमन वालों को इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ना डायग्राम भी बनाने को कहा गया था और सॉल्व भी करना था। मैंने क्या किया, हर स्टेप की डायग्राम अलग बना ली है और सॉल्व अलग कर लिया है, ठीक है। और मैंने एंड पे एक फाइनल डायग्राम भी बना लिया। आपकी मर्ज़ी, आप फाइनल वाली एक डायग्राम बना लेना। मैंने इसलिए बनाई है कि आपकी असाइनमेंट थोड़ी अच्छी लगे, प्यारी-सी हो जाए, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ टू ड्रिंक्स, ड्रा वेन डायग्राम। अच्छा, दोनों में से ना एक ड्रिंक ओनली फाइंड करनी है, यानी कि सिर्फ ड्रिंक करते हैं, ओनली कॉफ़ी और टी। ओनली टी कितने करते हैं, ओनली कॉफ़ी कितने करते हैं। तो पहले मैंने ओनली टी के लिए किया। तो टी आपको बेसिकली टी ओनली निकालने के लिए ना टी में से कॉमन वाले निकाल देते हैं बेसिकली। तो टी 35 थे, 35 में से हमने कॉमन वाले जो 18 कॉमन थे, ठीक है, ये निकाल दिया तो 17 आ गया। तो उसकी डायग्राम बनाने के लिए सिंपली मैंने क्या किया, 2 सेट बनाए। बेसिकली ये जो डिब्बा होता है ना स्क्वायर में, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यू तो यू टोटल हमारे पास 80 थे, और कलर चेंज कर लेते हैं डायग्राम का, उसका कलर सेम है तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये 80 थे और उसके बाद आपको सेट, ये टी सेट गिवन था, ये आपको यू सेट गिवन था। अब हमने क्या किया, जो टी सेट था, ठीक है, ये वाला जो सेट था, ये वाला जो सर्कल था, इसमें से हमने माइनस कर दिया टी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा, यानी कि जो टी और सी का कॉमन वाला हिस्सा था, उसको हमने काट दिया, यानी कि ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। यानी कि टी सेट का सारा हिस्सा आएगा, जस्ट ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। तो टी सेट का सारा हिस्सा हमने कलर कर दिया, यानी कि ये वाला डायग्राम के अंदर आएगा। उसके बाद दूसरी डायग्राम में आपको कहा गया है कॉफ़ी जो पीते हैं, तो कॉफ़ी में से हमने कॉमन वाले निकाल दिए तो आपके पास 24 आ जाएँगे। तो बेसिकली ये आपके पास 42 में से, देखें ये, अब देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम छोटी बनाई है, ये बड़ी बनाई है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे 35 नंबर हैं, यहाँ पे 42 नंबर हैं। तो ये जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे वो सेट ज़्यादा बड़ा होगा, तो उस हिसाब से मैंने ये सर्कल बनाया है। आप सर्कल थोड़ा-सा और बड़ा बना लें, अच्छा आप जैसे बना लें। ये बेसिकली मैंने पेंट पे बनाया है। अच्छा, 35 में से अब हमने सी वाले सेट में से कॉमन वाला निकाल दिया तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली हमने ओवरऑल अगर बनाना है तो मैंने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इकट्ठे कलर करना था। ये इसकी फाइनल डायग्राम है, ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो आपने बनानी है। डायग्राम मैंने बहुत छोटी-छोटी कर दी है, ओवर लग रही थी बड़ी, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा-सा इसको ना ज़ूम कर लेती हूँ। ये इसको मैंने थोड़ा-सा उल्टा कर दिया है शायद। 1 मिनट, इसको हम करते हैं सेट। मैंने इस तरह की बेशुमार डायग्राम बनाई हैं, बस ऐसे असाइनमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। ठीक है, इसको मैं बाद में सेट कर लूँगी, ठीक है।
यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट आप पीपल हु लाइक नीदर ड्रिंक, ठीक है, जो ड्रिंक नहीं पीते। तो यूनिवर्सल सेट में से जो भी कॉमन है ना, और जो भी यूनियन में आते हैं, जो दोनों पीते हैं, ए टी के जो पीते हैं और जो सी के पीते हैं, दोनों को निकाल देंगे तो वही बच जाएंगे जो नहीं पीते। क्योंकि टी कोई भी नहीं पी रहा, कॉफ़ी कोई भी नहीं पी रहा पूरे सेट में से, तो वो बच जाएंगे। तो यहाँ पे यू में से हम माइनस कर देंगे टी प्लस सी को माइनस टी इंटरसेक्शन सी को। तो बेसिकली 80 में से 35 भी निकल जाएंगे, 42 वाले भी निकल जाएंगे, सेट कॉफ़ी वाला भी निकल जाएगा, टी वाला भी निकल जाएगा और कॉमन वाले भी, बस कॉमन वाले रह जाएँगे। यानी कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से जो बच जाएँगे वो और कॉमन वाले आ जाएँगे, जो कि 21 होंगे। तो इसकी डायग्राम कैसी बनेगी ये देखें, टी वाले सेट में से और सी वाला सेट निकल जाएगा, कॉमन वाले आएँगे 18। अब यहाँ पे बात को समझें कि 80 थे, 42 ये थे, 35 ये थे। 42 और 35 कितने हो गए? 70 समथिंग, 77। तो 80 में से 3 ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, बाकी 80 इसके अंदर आ रहे हैं। तो 21 आंसर है, तो उसका मतलब है 18 और 3 ये वाले, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा और 3 ये वाला हिस्सा आएगा। आपके पास 21 वाला कलर हिस्सा आएगा। तो ये देख लें, 3 और 18 हमने इसको किया। तो इसका 100% करेक्ट आंसर है। मैं आपको इसका बताती हूँ सॉल्यूशन, जो मैंने डायग्राम बनाई है। बेसिकली यहाँ पे नज़र नहीं आएँगी। लुबना मुस्तफ़ा की डायग्राम। तो देखिए, मैंने बेशुमार डायग्राम बनाई हैं, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी, असाइनमेंट को आपको दिखाने के लिए बेसिकली। मैं चाह रही थी आप देखें, आपको आइडिया हो डायग्राम कितने अच्छे से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ईज़ी असाइनमेंट है ये। ये देखिए, मैं पेन पे बना रही थी, मैंने इसको भी क्लोज़ भी नहीं किया। इसमें सिंपली ऐसे आप होम पे जाके यहाँ से शेप सेलेक्ट करते हैं। ये बचपन में हम पढ़ते होते थे कि हम पेंट पे कैसे सर्कल बनाते हैं, कैसे उसका फिर कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है, तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होती है। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है, और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।